हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज अपन मूडव्याध, अवगढ़ जागे का दुखना, गुद रोज संबंधित बात करेंगे। ये वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन लोगों के लिए है जो कि दुखना बता नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। दूसरा, मेडिकल और नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए है, ये इनके सिलेबस में है और डेफिनेशंस के साथ में है। इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाइए। चलिए, मैं आपका दोस्त डॉक्टर शेख हमीद जालना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल की सर्च है कि 75% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन आर सफरिंग फ्रॉम पाइल्स या एनोरेक्टल डिसीजेस। कुछ भी टाइप्स का हो सकता है, मगर 75% लोग इस चीज से शिकार है। वो अवेयरनेस के लिए अवेयरनेस नहीं है, उनको मालूमात नहीं है, इसके लिए नहीं है, मगर कुछ है कि भाई उसको सीरियसली नहीं लेते। कुछ है शर्म के वजह से, जहां तक कि इंडियन फीमेल्स में देखा गया है कि शर्म की वजह से वो जो है अपने गुद संबंधित रोगों को छुपाते रहती है और वो सीरियस स्टेज में जाती है। इसके लिए आप जो है, अगर गुद संबंधित रोग है तो ये वीडियो पूरा देखिए। आप कम से कम आपके डॉक्टर को ये बता सकते हैं कि किस टाइप का है, कौन सा विषय है, और जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट इजी हो जाए और फास्ट हो जाए, जिसकी वजह से आप कॉम्प्लिकेशन से बचिए। चलिए शुरू करते हैं। एनोरेक्टल डिसऑर्डर, एनस ये जो है, ये इंटेस्टाइन का या आपकी जो अतड़ी का जो है, ये पार्ट है जो कि एनल स्फिंक्टर और एनल रीजन से कनेक्टेड होता है। ये एक 4 से 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसके अंदर नर्व एंडिंग्स होती है। आप इस पिक्चर में आप पूरी क्लियर तरीके से देख सकते हैं कि ये है डेंटेड लाइन, ये रेक्टम है, ये जो नीले नीले दिख रहे हैं ये ब्लड वेसल्स है। ब्लीडिंग वगैरह जो होती है ये इसी ब्लड वेसल्स की वजह से होती है। ये जो है ये स्फिंक्टर्स है, जो एक जिसकी वजह से स्फिंक्टर खुलने के बाद में आप मोशन पास कर सकते हैं। ये है, आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। द एनस इज द पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट पास थ्रू द मस्कुलर कैनल ऑफ द पेल्विस एंड एनल स्फिंक्टर। फर्स्ट डिसीज है एनल प्यूरी, एनल ईचिंग या फंगस के वजह से भी ये इस टाइप का हो सकता है। ये पिक्चर मैंने आपके लिए डाला हूं कि जिसके वजह से ये ईचिंग पार्ट होता है, ये रेडनेस आ जाती है। ये होता है ड्यू टू प्योर हाइजीन, इम्प्योर हाइजीन, एनल रीजन के ऊपर एलर्जी होना, स्किन एलर्जी होना। कुछ सर्टेन फूड आइटम्स रहते हैं जैसे कि मछली वगैरह खा लिए उस टाइम पे, बैंगन वगैरह खा लिए उस टाइम पे, इसकी ये ईचिंग होती है। ये रात के टाइम पे ज्यादा करके सताती है। इसके लिए ट्रीटमेंट है, ऑइंटमेंट है, मेडिकेटेड है, और क्लीनलीनेस मेंटेन करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। सेकंड है एनल एब्सेस। An anal abscess is a swollen, painful collection of pus near the anus. Most anal abscess is not related to any health problem. क्यों होता है मालूम नहीं, मगर जो एनल ग्लैंड्स होते हैं, बारीक बारीक एनल ग्लैंड्स होते हैं, उसके अंदर पस फॉर्मेशन होने की वजह से ये एनल एब्सेस या गार्ड जो है वो बन जाती है। इंजेक्शन एब्सेस होता है, वो इंजेक्शन की वजह से होता है, वो अलग चीज है। ये जो एनल एब्सेस है ये एनल के रीजन में होती है, मोस्टली पेरी एनल रीजन में होती है ये एब्सेस है। एक इसका ट्रीटमेंट के पार्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल एंटीबायोटिक्स वगैरह देके इसको सबसाइड किया जाता है, आयुर्वेदिक मेडिसिन देके इसको सबसाइड किया जाता है। अगर नहीं होता है सबसाइड और पस कलेक्शन ज्यादा हो जाता है तो फिर उसको इंसिजन एंड ड्रेनेज करना पड़ता है। थर्ड है वीक एनल स्फिंक्टर। एज के वजह से कई लोगों को क्या होता है कि भाई बैठे बैठे भी स्फिंक्टर इतना ढीला हो जाता है कि मोशन पास हो जाता है ऑटोमेटिक। डैमेज के वजह से, इंजुरी के वजह से, बहुत सारे रीजंस है। एनल हार्ड स्टूल्स पास होने की वजह से बार बार कड़क लैट्रिन हो रही है, लैट्रिन पुश कर रही है। वो स्फिंक्टर जो है, जो एनल स्फिंक्टर अपन ने देखे थे स्टार्टिंग में, वो एनल स्फिंक्टर्स जो है वो ढीले हो जाते हैं, उसकी वजह से वीकनिंग हो जाती है। एनल वाट्स, ये जो है ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वजह से होते हैं। ये ऐसे वाट्स बनते हैं। ये कॉन्टेजियस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है, स्किन कांटेक्ट से भी बढ़ती है। इसके लिए प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट आते हैं, और अगर लगता है तो वाट्स को रिमूव करना पड़ता है। एनल कैंसर, कैंसरस, अगर बार बार स्टूल आ रही है, बार बार इरिटेशन हो रही है, कैंसर का सिम्टम्स ही ऐसा है कि बार बार वो सेल्स को इरिटेशन हो रही है, तो वहां पे कैंसरस सेल डेवलप होना चालू होते हैं। ये नॉर्मली भी हो सकते हैं, विद पैपिलोमा वायरस की वजह से भी हो सकते हैं। ये होने की वजह से एक कैंसरस गार्ड बन जाती है,
उसकी सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, कीमो और रेडियोथेरेपी भी आती है। रेक्टल प्रोलैप्स, रेक्टल प्रोलैप्स बोले तो अवगढ़ जागा बाहर आना, या इसमें क्या होता है, ये जो सेक्शन आप फोटो में देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है ये एनल रीजन का सेक्शन नहीं है, ये एक अतड़ी का सेक्शन है। तो वो जो है वो मस्कुलर ओपनिंग से आपका रेक्टम जो है वो बाहर आता है, इंडाइजेशन की वजह से, बार बार स्ट्रेनिंग की वजह से, बार बार प्रेशर लगाने की वजह से, स्टूल्स कड़क आने की वजह से ये चीजें होती है। इसको भी सर्जरी ऑप्शन है। एनल फिशर, एनल फिशर जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पे कट का निशान है, ये कट का बारीक सा कट का निशान है। अब एनल स्ट्रेनिंग के वजह से बोलो या फिर दूसरा कोई भी चीज के वजह से बोलो, एक बारीक सा कट डेवलप हो जाता है। यूजुअली एनल फिशर जो है ये प्रेगनेंसी में, समझो डिलीवरी के पीरियड में, प्रेगनेंसी में हार्ट स्टूल होने की वजह से या डिलीवरी के पीरियड में स्ट्रेनिंग की वजह से ये चीजें होती है। मोस्ट ऑफ ऑल स्ट्रेनिंग की वजह से ये एनल फिशर डेवलप होता है मेल्स में। एनल फिस्टुला, एनल फिस्टुला ये जो है ना एक नॉर्मल पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। वो स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर इन्फेक्ट होता है, उसमें पस फॉर्मेशन होता है, वो बार बार डिस्चार्ज होते रहता है, पस टाइप डिस्चार्ज होता रहता है। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स है, वो टाइप्स अपन बाद में देखेंगे। जैसा कि एक मिनट, एक यहां से लेके समझो जो एक्सटर्नल ओपनिंग है, वो एक्सटर्नल ओपनिंग से लेके एनल कैनाल तक ये एक रूट बना देता है, एक पाइप टाइप स्ट्रक्चर बना देता है, हॉलो पाइप टाइप स्ट्रक्चर। उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, मगर बाद में स्टूल के इन्फेक्शन की वजह से, पस फॉर्मेशन की वजह से उसमें से पस के डिस्चार्ज होते रहता है और बहुत पेनफुल कंडीशन होती है। ये इसके रिकरेंस के चांसेस बहुत होते हैं। इसकी सर्जरी होती है, आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसको कम कर सकते हैं। वो इन्फेक्शन अगर वो जो है पाइप्स अगर ब्लॉक हो गए तो फिर ट्रीटमेंट करने में आसानी होती है। अगर पाइप अगर वैसे ही रहता है और डिस्चार्ज रिकरेंट होता है तो इसको सर्जरी किया जाता है। आयुर्वेद के अंदर क्षार सूत्र थेरेपी एक बहुत अच्छी थेरेपी है। इसके अंदर से ऐसा ट्रैक्ट में से क्षार सूत्र डाल के बांध दिया जाता है और उसका कटते कटते वो उसका पूरा हील हो जाता है। हिमोरॉइड, पाइल्स या कोम बाहर निकलना, ये सबसे कॉमन चीज है। ये डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, स्ट्रेनिंग की वजह से। वहां पे जो है एक टैग भी बनते हैं और पाइल्स भी बनते हैं। पाइल्स भी 3 प्रकार के होते हैं, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, प्रोलैप्स पाइल्स होते हैं, थ्रोम्बोस पाइल्स होते हैं। उसके भी बहुत सारे प्रकार से। एक जनरल इंफॉर्मेशन, पाइल्स बोले तो कोम आना। अब एनोरेक्टल डिसऑर्डर में सिम्टम्स एंड रिस्क क्या क्या है? देखो, एक तो आपको क्या दिखेगा कि बाबा क्रैक हो गया दिखेगा, आपका पेट बराबर नहीं रहेगा, आपको एक तो डायरिया होगा, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन होगा, या डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन के रिपीटेड एपिसोड्स होते रहेंगे, गैसेस होंगे, ईचिंग और बर्निंग नियर द एनल एरिया हो जाएगा, लंप या स्वेलिंग हो जाएंगी, डिस्कंफर्ट इन द एरिया है, रेक्टल ब्लीडिंग है। पाइल्स में तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप जा रहे हैं, स्प्लैश बोले तो पूरा भांडा खून से भर जाता है। ये ऐसी चीजें हैं। इन्फ्लेमेशन होता है, सूजन आती है, ये कॉमन सिम्टम्स है। बाकी हर एक डिसीज के अपने अपने अलग सिम्टम्स है, अलग अलग ट्रीटमेंट है, मगर मैं एक कॉमन आपके लिए बता रहा हूं कि बाबा ये जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास रहना। अब इसकी ट्रीटमेंट में जो है, पहले तो ओरल मेडिकेशंस है, उसके बाद में हाई फाइबर डाइट्स है, ट्रॉपिकल ऑइंटमेंट्स आते हैं, सिट्स बाथ आता है। आपको अवॉइड करना है ज्यादा टाइम बैठना या ज्यादा टाइम खड़े करना। इंजेक्शन थेरेपीज आते हैं, ड्रिंकिंग मोर वाटर, पानी जितना पिएंगे तो मोशन आपके स्टूल होंगे। स्टूल सॉफ्टनर जो है वो लेना है आपको। आपको पेट जो है कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है। कड़क लैट्रिन होने से 90% ऑफ एनोरेक्टल प्रॉब्लम्स आते हैं। आप आपके लीवर को अच्छा रखेंगे, आप आपके मोशंस को अच्छा रखेंगे तो 90% प्रॉब्लम्स आपके हील हो जाएंगे। उसके बाद में लास्ट में जो है तो सर्जरी ऑप्शन है। गाइड्स फॉर एनोरेक्टल डिसऑर्डर, हाई फाइबर डाइट कीजिए, जंक फूड, मैदा, ये चीजों को अवॉइड कीजिए। आपका रेगुलर टाइम पे खाना खाइए। अटेंशन टू योर बॉडी, रिलैक्स योर ईटिंग। खाने खाते टाइम पे मोबाइल को बंद करके एक निवाले को 36 बार चबा के खाना चाहिए आपने। फाइबर डाइट लेना है आपको, पानी अच्छे से पीना है, ज्यादा बैठना या ज्यादा खड़ रहना अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अच्छे से क्लीनलीनेस मेंटेन कीजिए। अगर आपको लगता है कि बाबा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो लैक्सेटिव लीजिए
और बाकी के जो स्टेरॉइड्स है, पेन किलर्स है, इससे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है इस डिसऑर्डर पे। तो वो अच्छे से लीजिए, समझदारी से लीजिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से लीजिए। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड कमेंट माय वीडियो।